हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX गुरु में। दोस्तों, हम UPPSC RO के लिए टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं। किसकी? ध्येय आई ए एस की टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं। उसमें टेस्ट नंबर 2 आज शुरू करेंगे, 2 का पार्ट 1। ठीक है, चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप RDX गुरु इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर आपको PDF मिल जाएगी, निःशुल्क PDF है ना, फ्री PDF मिलेगी। उसका सॉल्यूशन भी डालूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में पुलिस सेवा का जनक और भारत में जिला न्यायाधीशों के पदों का सृजन, इन तीनों चीज़ों का किसने शुरुआत की थी? तो ये की थी कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन ए। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर रहकर देशों में काम कर रहे थे? बाहर तो मैडम भीकाजी कामा और M बरकतुल्ला, VVS अय्यर और M राय, सभी लोग थे। चारों लोग बाहर में काम कर रहे थे आज़ादी के लिए। कब? आज़ादी जब हुई मिली थी भारत को। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस षड्यंत्र के लिए फांसी दी गई थी? तो भैया ये था लाहौर षड्यंत्र। देखो, जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था और सैंडर्स की हत्या की, इस मामले को जो इन दोनों ही मामले को लाहौर षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। इन्हीं के लिए जो है इन तीनों को फांसी दी गई थी। ठीक है, 31 मार्च 1900, कब बताना? 23 में। ठीक है, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। तो ये हो गया ऑप्शन ए, 23 मार्च 1931 को ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा अपनी कौन सी पदवी का त्याग कर दिया गया था? तो ये थी नाइटहुड की पदवी, है ना, नाइटहुड। किस षड्यंत्र किसकी थी? महात्मा गांधी साहब की। निम्नलिखित वेदों में से किसी की रचना उत्तर वैदिक काल में, यानी उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई है? यानी कब हुई है? वैदिक काल में हुई है। तो ऋग्वेद ही ऐसा है जो वैदिक युग का है, बाकी तीनों वेद जो हैं ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के हैं। ओके, निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? सुत्ती पिटक। सुत्ती पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्राथमिक ग्रंथ हैं ये, सुत्ती पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तीनों पिटक। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रमुख तीर्थ तीर्थ तथा उनके प्रमुखों के क्या नाम थे? सुमेलित हैं, बताना है आपको। अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था, बिल्कुल सही है। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष, सही है। सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, तीनों ही सही है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। लेकिन देखो, अब थोड़ा इसके बारे में समझ लो। क्या होता था मौर्य काल में? केंद्रीय प्रशासन चलाने के लिए इसको कुछ भागों में बांटा गया था। इन भागों को ही क्या बोलते थे? तीर्थ बोलते थे, है ना। ठीक है, तीर्थ होते थे ये भाग। निम्नलिखित घटनाओं को कौन सी निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक घटना कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है? तो देखो, सती प्रथा का प्रतिबंध जो लगा है 1829 में लगा है। रॉलेट एक्ट 1818 या 19 दोनों ही है। बुर्स का डिसाइड 1854, बर्नाकुलस पेस एक्ट 1878। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं। देखो, 1829, ये 1918 या 19 मान लो, 19। और ये डिस्पैच है 1854, है ना। और भैया बर्नाकुलस पेस एक्ट 1878। तो कौन सा लास्ट में हो गया? तो बी हो गया, रोलो टैक्स सबसे बाद में हो गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? तो बाबर के नहीं थे। देखो, अकबर और जहांगीर, 1605 में अकबर मर जाता है, उससे पहले कार्यकाल चल रहा था उसका। और जहांगीर 1628 तक शायद रहता है ना। कमेंट बॉक्स में बताना आप कब तक रहता है। 1500, कब से? 1532 से लेके 1532 से 1623 तक, 1623 तक तुलसीदास जी का कार्यकाल है। तो दोनों का कार्यकाल होगा ना, अकबर और जहांगीर का कार्यकाल। वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु 1791 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। और कलकत्ता में किसने की थी? ये की थी डेविड हेयर और राजा राममोहन राय ने। तो इसके साथ से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, कन्नौज राजधानी किसकी थी? मौखरी के शासकों की राजधानी। मौखरी के शासकों की राजधानी कन्नौज थी। कौन थे मौखरी शासक? बताओ। हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्ववर्मा, ये प्रमुख थे ना। राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। रचनाएं और रचनाकार अब मिलाओ। कुमार पाल चरित ये किसकी है? जयचंद सूरी की है। कर्पूर मंजरी राजशेखर की है। ललित विग्रह राज सोमराज की है। और चंद्रवरदाई इसके पृथ्वीराज रासो। तो 2143, 2143 ऑप्शन ए। ओके, चलो। कैलाश मंदिर एलोरा के संदर्भ में कौन सा सही है बतानी? ये द्रविड़ शैली में कैलाश मंदिर, बिल्कुल राइट है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया। दोनों ही बात सही है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखो, कौन से सही सुमेलित नहीं है बताना है। शंकर देवासम, बिल्कुल सही है। मलुकदास कड़ा, राजस्थान, नहीं। ये कड़ा संबंधित है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, इनका कार्यकाल रहा है, इनका एरिया रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश, कड़ा इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, मलुकदास का। नरसिंह मेहता गुजरात से हैं, नामदेव महाराष्ट्र से, सही है। अगला देखो,
निम्नलिखित सल्तनतकालीन शासकों में से किस एक का राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ होता है, सल्तनत काल का? तो ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जैसे ही राज्यारोहण होता है तो ये सल्तनत काल का प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन ए। ठीक है जी। अब देखो 16, मदद मास क्या था भैया? इसके बारे में सत्य कथन बताना कौन सी बात सही है। इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। सही है, बिल्कुल सही है। भूमि हस्तांतरित नहीं हो सकती, ये भी सही है। भूमि जो है ग्राही के पास आनुवांशिक रूप से आ रहती थी, सही है ये भी। तो ये होगा डी, तीनों ऑप्शन सही है ऊपर वाले ना, सभी सही है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसने की थी? तो ये की थी हेयर साहब ने की थी। नहीं नहीं नहीं, वेलेजली ने स्थापना की। वेलेजली ने कब? 1800 ईस्वी में, लॉर्ड वेलेजली ने। तो ये इसका मूल उद्देश्य यही था कि जो अंग्रेज अधिकारी आ रहे हैं उनको भारत की भाषाओं में शिक्षा दी जाए, जिससे क्या है वो भारत में शासन अच्छे से कर सकें, अपना प्रभुत्व हजारों साल तक बना के रखें। ये था इनका प्लान। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारत मित्र हिंदी में सही है, प्रजा मित्र गुजराती में सही है, राष्ट्रमत मराठी में, यही सही है, नायक अंग्रेजी में ये सही नहीं है। क्या क्या में किस में था फिर नायक? नायक जो है बंगाली का था, बंगाली का। ओके। अगला देखो, राजा राममोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया किसने? राममोहन साहब ने, जूरी अधिनियम का। यह अधिनियम कब आया था? तो 1826 में आया था यह अधिनियम, जूरी अधिनियम। क्या था इसमें? इसमें यह था कि जो अब भारत के जो जज हैं ना, चाहे वो हिंदू जज हो चाहे मुस्लिम जज हो, वो ईसाई ईसाई, चाहे वो भारत का ईसाई हो चाहे अंग्रेजी ईसाई, बाहर विदेशी ईसाई हो, इनकी जो है सुनवाई नहीं कर सकते थे भारत के जज। ये था जूरी अधिनियम। राय साहब ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। 19 हो गया। अगला, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी निम्नलिखित संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कर कूट का सही सही बताना है। तो देखो, वेद समाज की स्थापना कब हुई? वेद समाज की स्थापना हुई है 1764 में। ये तो बाद में आएगा। सबसे पहले स्थापना है एशियाटिक सोसाइटी की। एशियाटिक सोसाइटी सबसे पहले 3 आएगा 1784 में। उसके बाद मोहम्मद लिटरेसी सोसाइटी, ये कब है? ये है 1839। नहीं हाँ, नहीं नहीं, उससे पहले तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा आएगी, ये आएगी 1839 में। फिर मोहम्मद लिटरेसी सोसाइटी आएगी, ये 1863 में। वेद समाज आएगा 1864 में। प्रार्थना समाज सबसे लास्ट में 1865 में। 3 से शुरू है, 5 लास्ट है। 3 से शुरू है और क्या है, प्रार्थना समाज सबसे लास्ट में, 4 लास्ट है ना। 3 शुरू 4 लास्ट है, दूसरे 5 है। तो ए ऑप्शन आ गया। ठीक है, ऑप्शन ए। अगर देखो, अल मसूदी महिपाल प्रथम के काल में आया था, बिल्कुल सही है। कब है महिपाल प्रथम काल? 915 से लेकर 916 महिपाल के समय आया था, बिल्कुल सही है। रॉल्फ फिंच अकबर काल में, ये भी सही है। डोमिंगो पायस, ये गलत है, इसका सही नहीं पूछा था ना, कौन सा सुमेलित नहीं है होता है। तो ये डोमिंगो पायस जो है कृष्णदेव राय के समय में आया था। फ्रांसिस्को पेलसट जहांगीर काल में, ये सही है। पहला, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित, कुमाऊं में अवस्थित है क्या? मिलाम हिमनद। तो यहाँ से किस नदी का उद्गम है? शारदा नदी का। कौन सी? ए ऑप्शन, शारदा नदी का। निम्न कथनों पर विचार करें, सत्य कथन की पहचान करें। दंडकारण्य भारत की मध्यवर्ती भाग में स्थित है, सही है, सही है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है मेघालय का, ये भी सही है। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक। अगला, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में है? तो ये नागरकोइल। नागरकोइल कहाँ है? तमिलनाडु में। बाकी कुन्नूर और सिंधुदुर्ग ये दोनों के महाराष्ट्र में, तो ये तो ऊपर हो गए। नहीं, कुन्नूर कुन्नूर केरल में, जंजीरा सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में हो गया, कुन्नूर केरल में हो गया। तो ये दोनों सबसे नीचे नागरकोइल हो गया दक्षिण में, 24। अगला, पूना संधि 1817 में निम्नलिखित में से किसका परिणाम थी? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्या हुआ था इसमें? देखो, ये जो है 1817-18 में हुआ भैया। लॉर्ड हेस्टिंग काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको जो है मराठों को हराया, और मराठों को जो है बाजीराव द्वितीय, मराठों में बाजीराव द्वितीय पेशवा था, उसको जो है पूना की संधि करनी पड़ी, जिसमें पेशवाई समाप्त हो जाती है। उसके बाद पेशवाई समाप्त हो जाती है। ठीक है। अगला, कथन कारण, धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ समय ही, जब सूर्य की तरफ बढ़ते हैं तभी दिखाई देते हैं, सही है, सही है। सूर्य की किरणें इनकी गैसों का चमकीला बनाती हैं, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही, व्याख्या भी कर रहा है, ए ऑप्शन। ठीक है। अगला, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही सुमेलित है सुमेलित है? खस अरुणाचल की है? नहीं भैया, कहाँ की है फिर? ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की है खस। ठीक है। फिर तमरिया, तमरिया झारखंड, यही सही है इसमें भी। तमरिया झारखंड की है, बिल्कुल राइट है। उसके बाद लिम्बू सिक्किम की है, लिम्बू सिक्किम की, अंगामी नागालैंड की है। ओके। अगला,
निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी की फसलें हैं? रबी की, तो ये जौ, चना, मटर और सरसों, ये सब रबी की फसलें हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है जी। अगला देखो 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं है? मणिकर्ण है, तप्त पानी है, ब्रजेश्वरी है, कोडाई कनाल नहीं है। क्या है कोडाई कनाल? कोडाई कनाल क्या है? तमिलनाडु में एक मानव निर्मित झील है कोडाई कनाल, मानव निर्मित झील। ऑप्शन बी सही है। ओके। अगला, झारखंड के सिंहभूमि जिले में स्थित जादूगढ़ा, जादूगढ़ा प्रसिद्ध है किस लिए? यूरेनियम उत्खनन के लिए। ऑप्शन ए। अगला देखो, सौर कलंक कितने वर्षों के बाद होता है? तो 11 वर्ष औसतन। ये सन स्पॉट सौर कलंक 11 वर्षों के बाद होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सागरीय धाराओं में कौन सा प्रशांत महासागर संबंधित है? ये हम्बोल्ट धारा जो है ना, दक्षिणी प्रशांत महासागर की है। बाकी कनारी और फॉकलैंड उत्तरी अटलांटिक की, और नहीं, कनारी और ये जो है हम्बोल्ट, हम्बोल्ट और फॉकलैंड, ये हो गए ना थोड़ी उत्तरी अटलांटिक की। ठीक है, हम्बोल्ट जो है लेब्राडोर, लेब्राडोर और फॉकलैंड हो गई ना उत्तरी अटलांटिक की। बाकी हम्बोल्ट हो गई दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक, ऑप्शन सी हो गया। निम्नलिखित देशों में से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? मकर रेखा, तो चिली, नामीबिया, मेडागास्कर गुजरती है, लेकिन बोलीविया से नहीं गुजरती। ऑप्शन ए। देखो कहाँ कहाँ से गुजरती है मकर रेखा, देख लो एक बार। ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगो और नामीबिया, इनसे गुजरती है, लेकिन सोमालिया, बोलीविया से भी नहीं गुजरती क्या? मकर रेखा। अगला देखो, चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भूकंप का सर्वप्रथम जहां उद्गम होता है उसे क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र नहीं, उसको भूकंप मूल बोलते हैं। देखो उल्टा कर दिया है। भूकंप तरंगें जहां सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? भूकंप मूल नहीं। देखो जहां पहले तरंग पहुंचती है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र, और जहां भूकंप स्टार्ट होता है, उद्भव होता है, उसको बोलते हैं भूकंप मूल। तो दोनों ही गलत हैं इसमें। तो कौन से असत्य पूछे ना? दोनों ही असत्य। सी। ठीक है। अगर देखो 35, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? जल वाष्प होता है। और क्या क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो जल वाष्प सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एटलस पर्वत उत्तर दक्षिण अमेरिका में है। 36वां बताना है। सही है बात? तो कौन सही सुमेलित बताना है। देखो, एटलस पर्वत उत्तर दक्षिण अमेरिका में नहीं। कहाँ पे? उत्तर पश्चिम अमेरिका, उत्तर दक्षिण नहीं, उत्तर पश्चिम अमेरिका में। तो पहला हो गया गलत। ओके, पहला गलत। अच्छा, ओवागांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, ये सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा, एबिसिनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। एटलस पर्वत कहाँ? उत्तर पश्चिम अमेरिका में। ठीक है। अगोलहास बेसिन कहाँ है? तो ये हिंद महासागर में। अगोलहास कहाँ है? हिंद महासागर में बेसिन है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण तट में स्थित है ना, समुद्री बेसिन है। कौन? अगोलहास। जरा देखो, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता? देखो, इसमें जॉर्डन जो है ना भूमध्य सागर से रेखा सीमा नहीं बनाता। स्पेन बनाता है, तुर्की बनाता है, सीरिया, इनमें से जॉर्डन नहीं बनाता है। ठीक है। 38 में देखो कौन कौन से बनाते हैं, और 12 देश, सॉरी 21 देश कुल सीमा बनाते हैं। तो देखो इसमें सीरिया, टर्की, लेबनान, स्पेन, मिस्र, फ्रांस आदि प्रमुख देश हैं। नील नदी भूमध्य सागर में ही गिरती है। जॉर्डन भूमध्य रेखा से, भूमध्य सागर से सीमा नहीं बनाता, जॉर्डन नहीं बनाता है, लेकिन नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहते हैं। सही है। किसने कहा था ये कोबर ने कहा था। 39वां डी हो जाएगा। देखो, कोबर के अनुसार भूसन्नतियां पर्वतों का पालना रही हैं। वलित पर्वतों का निर्माण इन्हीं पर हुआ है। कोबर ने हिमालय तुल्य पर्वतों यानी वलित पर्वतों के को के लिए इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। इसके अनुसार हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस भूसन्नति, मतलब गड्ढा, भूसन्नति में गड्ढा। ठीक है। जैव आवर्धन से सबसे अधिक विपरीत प्रभाव किस पर पड़ता है? तो ये मानव पर पड़ता है। मानव क्या है? सर्वाहारी है। मानव क्या है? एक सर्वाहारी प्राणी है। और जैव आवर्धन क्या होता है भाई? प्रदूषकों का एक स्तर से दूसरे स्तर में इकट्ठे होते जाना। जैसे जैसे मान लो घास में डीडीटी इकट्ठी हुई, तो घास खाया हिरन ने, तो हिरन ने बहुत खाई तो उसके अंदर डीडीटी इकट्ठी हुई। हिरन को खा गया शेर, शेर के अंदर और ज़्यादा डीडीटी इकट्ठी हुई। ये हुई जैव संवर्धन है। और शेर को फिर डिके हो गया, डिके हो गया, जमीन में मिला, तो वहाँ आ गई डीडीटी। ऐसे है, ये है। ठीक है। तो मानव पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जैव आवर्धन का। किस पे? मानव पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोलिनेशिया का प्रमुख द्वीप नहीं है? पोलिनेशिया का टोंगा, कुक, समोआ और गिलबर्ट, ये कौन सा जो है नहीं है पोलिनेशिया का भाग है? तो गिलबर्ट नहीं। पोलिनेशिया के प्रमुख देश कौन कौन से हैं? टोंगा, समोआ, हवाई, टोवालू, कुक, ये सब कहाँ के हैं? पोलिनेशिया के। और गिलबर्ट कहाँ का है? ये है क्राइनोनेशिया, माइक्रोनेशिया, सॉरी माइक्रोनेशिया। कहाँ का गिलबर्ट? माइक्रोनेशिया का। ओके, माइक्रोनेशिया। अगला देखो, 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास होता है। सही है, बिल्कुल राइट है।
60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोध कम है, इसलिए विकास ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही है, ए और आज सही और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन ए। ठीक, कौन सा हो गया? ऑप्शन ए हो गया। 43 पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय पवन और प्रभाव। देखो, कराबुरान कहाँ की है? ये कराबुरान कहाँ की है? तारिन बेसिन यानी मध्य एशिया की सही है। ब्लिजर्ड कनाडा की सही है। ब्लैक रोलर दक्षिणी अमेरिका, नहीं नहीं, उत्तरी अमेरिका की। ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका की गर्म और शुष्क हवाएं हैं। ठीक है, सामून ईरान की। अब देख लो, सामून ईरान की कराबुरान, ये है तारिम बेसिन मध्य एशिया की। तारिन मध्य एशिया के काराकुरान काराबुरान। ठीक है, ओके। अगला देखो, निम्न व्यक्तियों में से कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? तो इनमें से बताना है कौन उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन नहीं बता? हाँ, तो इनमें से हो जाएगा सी ऑप्शन, चंद्रशेखर। हाँ, चंद्रशेखर जो है उप प्रधानमंत्री नहीं रहे, केवल प्रधानमंत्री रहे हैं। देखो, चंद्रशेखर उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई 1966 में रहे। इंदिरा गांधी के समय में चौधरी चरण सिंह 77 में रहे। मोरारजी देसाई के काल में चौधरी देवीलाल देवीलाल चंद्रशेखर के काल में उप प्रधानमंत्री थे। तो इनके काल में उप प्रधानमंत्री देवीलाल थे, ये नहीं थे कभी। ठीक है, 24। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राजभाषा की प्रकृति के रूप में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो कल्याणकारी राज्य की कोई बात ही नहीं है। कल्याणकारी राजभा की संप्रभु संप्रभुत्व समाजवादी लोकतांत्रिक तो है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है ना। उसके साथ ही 76वें 42वें संविधान संशोधन 3 शब्द कौन से? समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो ये जो है कल्याणकारी राज्य नहीं है कभी। सी, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, कहाँ वर्णित है? ये 55 में वर्णित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 46 में, सॉरी 55 में नहीं, 57 में। सी, एक मिनट, ये 55 नहीं, 57 में। सी, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है किसमें? 57, अनुच्छेद 57 बताता है। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। 47 में आ जाओ, कथन कारण का। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। सही है, सही है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, अभिन्न अंग होता है, लेकिन सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? बताओ इसमें कौन सा आएगा? तो इसमें आएगा ऑप्शन बी। ये बात तो सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। जरा देखो, कथनों पर विचार करना। उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य कथन नहीं है, सत्य कथन नहीं है उपराष्ट्रपति के संबंध में। ठीक है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ये भी सही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 1 साल तक नहीं, 6 महीने तक, यही गलत है। वह बराबर मत होने के बजाय निर्णायक मत देता है, सही है, लेकिन 6 महीने तक रह सकता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, अगला सूची 1 सूची 2 मिलाना है। संविधान संशोधन अधिनियम और प्रावधान। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या था इसमें? इसमें था 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, दल बदल वाली। ठीक है, 69वें में क्या हुआ? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा, ये भी सही है, दोनों सही है। 61वां संविधान संशोधन, नागरिकों को मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई, ये भी सही है। 73वां संविधान संशोधन, भाग 9 जोड़ा गया, इसमें कृषि से संबंध है, ग्रामीण संबंध। ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, अगला देखो, किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें देनी चाहिए 14 दिन पूर्व। ठीक है, 14 दिन पूर्व सूचना दे दो। और साधारण बहुमत से किसको? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को विधानसभा के को हटाया जा सकता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 1955 में, बीजी खैरसार की अध्यक्षता में। अनुच्छेद 344 राजभाषा के लिए आयोग गठित करने का बंद करता है। बीजी खैर की अध्यक्षता में 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग गठन किया गया था। 1956 में राष्ट्रपति की संस्तुति पर संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 3 तथा संविधान तथा प्रथम राजभाषा आयोग रिपोर्ट के आधार पर राजभाषा अधिनियम 1863 बना। ठीक है, समझ गए? तो देखो, संविधान ये था, रिपोर्ट आई थी 1956 में, किसकी? प्रथम राजभाषा आयोग था ना, 1955 में गठित हुआ, जो बीजी खैर की अध्यक्षता में, उसकी रिपोर्ट दी 1956 में। उसके आधार पर और अनुच्छेद 343 के खंड 3 के आधार पर 1963 में प्रथम राजभाषा अधिनियम पारित किया गया था, 1963 में। ओके, अगला, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था? 1992 में। 70वां संविधान संशोधन है 1992 में, तब इनको शामिल किया गया। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि निम्नलिखित अनुच्छेदों पर विचार करें, इनमें से बताना है कौन से अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष, राज्यसभा जो होती है ना हमारी, उसको विशेष अधिकार देते हैं। तो कौन कौन से देखो,
अनुच्छेद 249 देता है, सही है, और 312 देते हैं। 312 और 249 ये दोनों जो है राज्यसभा को विशेष अधिकार देते हैं, ठीक है। बाकी ये 110 109 नहीं देते हैं, ओके, ये लोकसभा के लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? वन, झील, नदी आदि की रक्षा करना है, देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है, राष्ट्रध्वज का सम्मान आदर करना, राष्ट्रगान का आदर करना, यह है। मतदान करना कर्तव्य नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 54 में डी। अगला देखो 55 पे आ जाओ, है ना। देखो 55, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो राज्य ये है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो देखो 162 में, 162 में नहीं, 1 मिनट रुको, ये जो कौन सा है, ये 106 में किया जा सकता है, 106 में। 106 है क्या? संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित है, इसमें साधारण बहुमत से हो सकता है। बाकी 368, 55 और 162 में इसमें जो है विशेष बहुमत चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये है ऑप्शन ए। अगला देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? धरा आयोग 1948 सही है, जेबीपी समिति 1948 में आई थी, 49 में नहीं आई थी, इसलिए ये गलत है, बी 1948 में आई थी। फजल अली आयोग 1953 सही है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 सही है, जेबीपी समिति 1948 की है, याद रखना। अच्छा देखो, अगला देखो, 1 मिनट इसको मिटा लेता हूँ, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है? इसका तात्पर्य मंत्रियों से सूचना एकत्र करना, बजट प्रस्ताव में कटौती करना, सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, ही होता है कौन? स्थगन प्रस्ताव। देखो इसको थोड़ा सा समझ लो क्या है। स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। स्थगन प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव की तरह होता है। यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा गंभीर सार्वजनिक महत्व के विषयों पर तुरंत ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है, ठीक है। निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ठीक है, डी ऑप्शन हो गया इसमें कौन सा? सी। कृषि एवं लागत मूल्य आयोग सीएसीपी के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी, नहीं, गलत है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, खरीद मूल्य पीपी और आवंटन मूल्य आईपी का निर्धारण करने के लिए सरकार को सलाह देता है, सही है, बिल्कुल राइट है। केंद्र सरकार इसकी संस्तुतियों को मानने के लिए बाध्य है, नहीं, बाध्य नहीं है, तो केवल 2 ही सही है भाई इसमें, तो सी ऑप्शन होगा, केवल 2, ठीक है, केवल 2 हो गया। देखो क्या है, सीएसीपी है ना, एक बार देख लेते हैं इसके बारे में। कृषि उत्पादों का मूल्य निर्धारण करने के लिए खाद्य मूल्य नीति समिति, इंपॉर्टेंट है, खाद्य मूल्य नीति समिति आई थी 1964 में। उसी की सिफारिश पर 1965 में ये मूल्य आयोग का गठन किया गया, मूल्य आयोग बनाया गया था पहले ना, मूल्य आयोग 1965 में बनाया गया। इसी का 1985 में नाम बदल दिया गया और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग रखा गया। कब? 85, 65 में ये मूल्य आयोग बनाया गया था, कृषि मूल्य आयोग, ठीक है। तो ये इसलिए 2 ही सही है। अगला देखो, विदेश व्यापार में कृषि निर्यातों की महत्ता पर जोर देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना, विशेष कृषि उपज योजना कब आई थी भैया? तो ये आई है 2004-5 में, ठीक है, सी ऑप्शन। लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला, लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला पहला राज्य तो उड़ीसा है। लोकायुक्त अधिनियम सबसे पहले आया था कहाँ पे? महाराष्ट्र में, लेकिन पारित सबसे पहले उड़ीसा ने किया था, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला देखो, युग्म विचार करना है। अरुणाचल प्रदेश 87 में गठन हुआ है, सही है। गुजरात 60 में, सही है। गोवा 85 में, नहीं, गोवा भी 87, 20 फरवरी 1987 गठन है। मिजोरम 87 में, सही है। तो ये 3 ऑप्शन, कौन सा क्या पूछा है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो केवल 3 नहीं है, ये ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। अगला, किसी उद्योग के स्वरूप एवं आकार का निर्धारण किससे होता है? उसकी पूंजी से, टर्नओवर से, उसकी विद्युत खपत से, सभी से, डी ऑप्शन होगा, सभी से होता है। अच्छा, मौद्रिक नीति का प्रस्ताव अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, सही है, बिल्कुल सही है, पड़ता है। अच्छा, मौद्रिक नीति मुद्रा बाजार वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम में संचालित होती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, ए और आर सही है, व्याख्या भी कर रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला देख लो, हाँ चलो अगला देखते हैं। मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, क्रम से। देखो मुद्रास्फीति समझ लो पहले। सामान्य अर्थों में मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है, मुद्रा का मूल्य घटता है और कीमतों में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति का अभिप्राय बढ़ती कीमतों हुई क्रम से है, क्रम से, ठीक है, ये ऑप्शन। अगला देखो, क्योंकि युग में सही सुमेलित नहीं है, बताना है। प्रशासनिक अधिकरण 323 कै में, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। सामान्य नागरिक संहिता 44 में, बिल्कुल सही है। परिसीमन आयोग 81 में, यही गलत है भैया। किस में है फिर परिसीमन आयोग? परिसीमन आयोग भैया किस में? 82 में है, 81 में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते शांति सुरक्षा संबंधी 51 सही है, तो सी ऑप्शन सही नहीं है।
वह स्थिति जब कच्चे माल पर आयात शुल्क की दर पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर आयात ड्यूटी की तुलना में अधिक हो। मतलब कच्चे माल पे शुल्क ज़्यादा है और पूर्ण निर्मित वस्तुओं पर माल ड्यूटी कम है, तो वो क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD को ही विश्व बैंक भी कहते हैं। इसको विश्व बैंक कहते हैं। सही है ये बात? बिल्कुल राइट है, पहले वाला तो है सही। है जी। चलो देखते हैं दूसरा। अगला, इसका मुख्यालय जिनेवा में? नहीं। कहाँ पे? वाशिंगटन DC में। तो केवल एक सही है। कहाँ पे सत्य पूछा है ना, केवल एक सही है। तो ये वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, IBRD ही विश्व बैंक है। ओके, अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक स्थापना की दृष्टि से अंतिम स्थान पर आएगा? देखो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्या बोलते हैं? स्टेट बैंक ऑफ सॉरी लीड बैंक ऑफ इंडिया, इसको ये क्षेत्रीय ग्रामीण है। RRB बोलते हैं, रूरल बैंक ऑफ इंडिया, 1975 में स्थापना। और ये अग्रणी बैंक की योजना, इसको क्या बोलते हैं? लीड बैंकिंग स्कीम। ये कब आई थी? 1969 में आई थी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक 1955 का है, और नाबार्ड 1982 का है। सबसे लास्ट में कौन हो गया? तो भाई RRB 75 में और नाबार्ड है 82 में। तो नाबार्ड आएगा सबसे लास्ट में, डी है। कौन सा है? डी ऑप्शन आ गया, नाबार्ड सबसे लास्ट में। अगला देखो, कथन कारण का है, केन्स ने मौद्रिक नीति की तुलना में राजकोषीय नीति को अधिक महत्वपूर्ण बताया। सही है? बिल्कुल राइट है, पहले वाला सही है ना? एकदम सही है। चलो दूसरा देखो, मंदी की स्थिति का उपचार करने में मौद्रिक नीति विफल रही जबकि राजकोषीय नीति को पर्याप्त सफलता मिली, इसलिए इसको राजकोषीय नीति को उसने इंपोर्टेंट बताया। तो A और R सही और व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, अगला देखो, मार्शल मैक्लुहान द्वारा वैश्विक गांव की संकल्पना की भविष्यवाणी की गई जो आधारित है। वैश्विक गांव संकल्पना किस पे आधारित है? तो यह है परिवहन एवं संचार पर। ऑप्शन B 71 में B हो जाएगा, परिवहन और संचार की परिकल्पना पर, B ऑप्शन। भारत में घाटे वित्त की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह है आर्थिक विकास पर जोर देना। आर्थिक विकास करने के लिए हम लोग घाटे की वित्त व्यवस्था बनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास करना। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह उभारने के लिए? तो फ्लोरोसेंट पाउडर होता है, जिसे एक बार टच कर लो, कहीं भी पानी देंगे तो लाल हो जाएगा। ठीक है, वही है फ्लोरोसेंट पाउडर। अगला देखो 74, सूची एक दूसरी को मिलानी है। क्लोरोमाइसेटिन ये किस में है भैया? ये आपको मिलाने दोनों। ठीक है, मिलाओ। तो ये है टाइफाइड नासी ऑप्शन 2। क्रिस्टल वायलेट ये किससे संबंध है? प्रतिरोधी। क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी कहाँ है? 3 हो गया, 2 3 हो गया। कलाय खंज खेसरी दाल में 3 2 3 4। और न्यूमोकोनियोसिस ये हो गया कोयला खनन। 2 3 4 1 हो गया, 2 3 4 1 है कहीं, 2 3 4 1 C ऑप्शन हो गया। ठीक है, ऑप्शन C हो गया। अगला देखो, मेंटॉक्स परीक्षण किसके लिए? मेंटॉक्स परीक्षण तो ये 6 रोग के लिए। देखो क्या होता है, हाथ के कोहनी से नीचे वाले भाग में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, इसके ये TB की जांच के लिए है। इसी को बोलते हैं मेंटॉक्स परीक्षण। 75 हो गया। 76, निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्तता रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को प्रभावित करती है? तो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हीमो ऑक्सोग्लोबिन बनाते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ये जो हमारी सेल्स में जो ऑक्सीजन आती है ना, उसको बाधित कर देती है। ठीक है, ये नुकसान करती है। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड UCIL का मुख्यालय कहाँ है? जादूगुड़ा में। ये तो पढ़ लिया हम लोग। भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड का मुख्यालय C ऑप्शन है, जादूगुड़ा में। ठीक है, स्थापना 1967 में हुई थी। ओके, अगला देखो, भोजन काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? भोजन काम और उत्पादन, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है जी, किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं एंजाइम? ये प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और एक कार्बनिक पदार्थ हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। एंजाइम की खोज किसने की थी? कोहने ने की थी। कोहने ने की थी। ओके, आज का लेक्चर यहीं रोकेंगे, आशा आपको पसंद आएगा। अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।